बिल्कुल ध्यान से सुनना, इसने क्या बोला है देखो, प्रिपेयर बेड डेट्स अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट अंडर ईच ऑफ द अबव मेथड। अबव मेथड का मतलब हो गया जो दो मेथड हमारे डिफाइंड हैं। अब देखो क्वेश्चन नहीं बोल दिया, अब मान लो एग्जाम में यही क्वेश्चन आ गया, तो वी हैव टू प्रिपेयर अकाउंट बाय यूजिंग बोथ मेथड। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो पीएनडल का एक्सट्रैक्ट और बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट आपको दोनों बताने हैं। आओ, अब इसने इंफॉर्मेशन क्या दी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, फिर ड्यूरिंग द ईयर जितने बेड डेट्स आप राइट ऑफ कर चुके हो 3000 वो दे रखा है, डेटर्स की वैल्यू है 125, फिर 31/12/13 नेक्स्ट ईयर आ गया, बेड डेट्स रिटर्न ऑफ दे रखे हैं 2500, और सन्ड्री डेटर्स आपको दे रखे हैं 1,00,000। 2 साल का डेटा है, एक तो है ईयर 2012 और एक है ईयर 2013। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको बनाना है 2012 में तो 5% और 2013 में आपको बनाना है 2.5%। आइएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं मेथड 1 पर। मेरे साथ साथ करेंगे बिल्कुल आराम से 2 क्वेश्चन, फिर बचे हुए 6 आप खुद भी कर सकते हैं। मेथड 1, मुझे कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं, बेड डेट्स अकाउंट और प्रोविजन फॉर बेड डेट्स प्रोविजन। अकाउंट। तो पहले मैं दोनों अकाउंट ओपन कर लेता हूं। एक तो आ गया मेरे पास बेड डेट्स अकाउंट, चूंकि 2 साल का बनाना है, थोड़ा सा मैंने बड़ा अकाउंट बना लिया। और दूसरा इसी के नीचे हम बना लेते हैं प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे 1 जनवरी 12 का प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, तो हमें पता है प्रोविजंस आर अवर लाइबिलिटी। तो सबसे पहले 1 जनवरी 2012, तो ओपनिंग बैलेंस लिख दूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस दे रखा है मुझे, 5000। ये लीजिए मैंने यहां लिख दिया। नाउ फिर आपको दे रखा है ड्यूरिंग द ईयर आपने बेड डेट्स राइट ऑफ किए हैं 3000 के, आपने बेड डेट्स जो है वो राइट ऑफ किए हैं 3000 के। आ जाओ, तो बेड डेट्स की अगर मैं एंट्री डालूंगा तो एंट्री बनती है बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो मैं यहां पर एंट्री डाल देता हूं 31/12/2012 पर टू डेटर्स। टू डेटर्स कितने के बेड डेट्स राइट ऑफ किए मैंने, 3000 के। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, मेथड 1 इस अजम्पशन पर बेस्ड है कि मैं अपने इस बेड डेट्स को प्रोविजन अकाउंट से चार्ज नहीं करूंगा। देखिए नॉर्मल अकाउंटिंग जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं वो ये होती थी, हमने ये प्रोविजन इसीलिए बना रखा है कि अगर कल को कोई बेड डेट्स होता है तो हम उसकी एंट्री क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स टू बेड डेट्स। बहुत ध्यान से सुनना, बेड डेट्स की नॉर्मल अकाउंटिंग सुनिएगा। पहली एंट्री आप करते हो बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स,
और अगर आपने प्रोविजन मेंटेन किया हुआ है तो दूसरी एंट्री हम उस बेड डेट्स को प्रोविजन से चार्ज कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसीलिए प्रोविजन बनाया था कि अगर फ्यूचर में कोई बेड डेट्स होगा तो वो हम उससे राइट ऑफ कर लेंगे। बट मेथड वन कुछ अलग अजम्पशन पर बेस्ड है। मेथड वन ये बोलता है जो बेड डेट्स हैं जो आपको हुआ वो प्रोविजन से चार्ज नहीं करोगे, और जितना बेड डेट्स है वो खर्चा मानते हुए पी एंड एल अकाउंट में ले जाओगे। तो मैं इमीडिएटली 31/12/2012 के इस बेड डेट्स को ट्रांसफर कर दूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 3,000 रुपए। प्रोविजन के बजाय, बस इतना सा चेंज समझा रहा हूं मैं आपको, प्रोविजन के बजाय मैं इसे पी एंड एल में ट्रांसफर कर दूंगा। आओ नाउ, अब मुझे ये बोला गया है कि मुझे अपने डेटर्स पर 5% का प्रोविजन बनाना है। व्हाट डज इट मीन? मेरी बुक्स में प्रोविजन का जो बैलेंस होना चाहिए वो 5% के बराबर होना चाहिए। यानी 1,25,000 के मुझे डेटर दे रखे हैं और उसका 5% यानी मेरा प्रोविजन कितना होना चाहिए बुक्स में? 6250। तो यानी मेरा जो प्रोविजन होना चाहिए मैं उसको डाल दूंगा क्लोजिंग बैलेंस में, क्योंकि मेरे प्रोविजन का बैलेंस इतना मेंटेन होना चाहिए। 31/12/2012 टू कैरी डाउन 1,25,000 का 5%, यानी जबकि अभी मेरा प्रोविजन कितने पर मेंटेन है? 5 पे तो मैं 1250। कितने से बढ़ाऊं कि प्रोविजन अपने बैलेंस पर आ जाए? 1250 बाय तो डेटर्स। 31/12/2012 को एक एंट्री बाय पी एंड एल अकाउंट के थ्रू हो जाएगी, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1250। क्लियर? बिल्कुल। हाँ सर। अब हम आते हैं सेकेंड ईयर पर। तो सेकेंड ईयर पर फिर हमारा बेड डेट्स हुआ है कितने का? 2500 का। तो अगेन हमने पहले सेकेंड ईयर में एंट्री डाल दी टू डेटर्स, टू डेटर्स, और इमीडिएटली इसको पी एंड एल में ट्रांसफर कर दिया। दिस इज अवर फर्स्ट मेथड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2500। यहां गए, सबसे पहले जो क्लोजिंग बैलेंस है वो ओपनिंग बनेगा 1 जनवरी 2013 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आइए, इस साल हमें प्रोविजन का बैलेंस कितना रखना है? 2.5% रखना है। तो यानी 1,00,000 के डेटर इंटू 2.5%, तो हमारा बैलेंस 2500 रहना चाहिए बस। 3750 कम। तो 31/12/13 पर मैंने लिख दिया टू बैलेंस कैरेट डाउन। 1,00,000 इंटू 2.5 तो कितना आ गया? लेकिन मैंने ऑलरेडी प्रोविजन ज्यादा बना रखा है,
मैंने ऑलरेडी 6250 का प्रोविजन बना रखा है, जबकि मुझे बनाकर रखना है केवल 2500, तो मुझे वापस से कैंसिल करना पड़ेगा। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो 2500 माइनस 6250, 3750 ये आ गया। बताइए मेथड वन समझ में आ गया? बस मेथड वन एक हाँ सर। बेसिक अजम्पशन पर बेस्ड है कि आप बेड डेट्स को डायरेक्टली पीएनडल में ट्रांसफर करोगे, उसको प्रोविजन से चार्ज नहीं करना है, और प्रोविजन अकाउंट के बैलेंस को मेंटेन करते रहो जितना भी आपको मेंटेन करना है। तो बैड डेट्स अकाउंट दिखाना है। हाँ जी, ये लो। हो गया। अब हम बनाते हैं पीएनडल अकाउंट। एक मिनट। हाँ जी बताइए, क्लियर है बिल्कुल बेड डेट्स अकाउंट और प्रोविजन अकाउंट? अब हमें इसका पीएनडल प्रेजेंटेशन, सर प्रॉफिट, एक बार प्रोविजन दिखाना। ये रहा। चलिए 2012 के लिए जब पीएनडल का फॉर्मेट लूंगा मैं, आइएगा 2012 में देखिए, एक तो मेरा जो बेड डेट्स का खर्चा था वो पीएनडल में जाएगा, तो उसको तो मैंने लिख दिया टू बेड डेट्स। टू बेड डेट्स 3000, और जो मैंने प्रोविजन बनाया वो भी पीएनडल में जाएगा, बट उसका एक प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। कैसे देते हैं अपन? टू और बेड डेट्स। हमने न्यू प्रोविजन कितना बनाया? 6250, ये हमारा जो न्यू था, लेकिन इसमें से ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रहा था वो हटा दो, लेस ओल्ड प्रोविजन। तो अभी भी चूंकि हमने नया प्रोविजन ज्यादा था तो और प्रोविजन बनाया, तो पीएनडल के डेबिट साइड में आ जाएगा जितना प्रोविजन हमने इस साल क्रिएट किया। तो ये आपके पास 2012 का जो पीएनडल अकाउंट का फॉर्मेट है वो हो गया। एक तो बेड डेट्स आ गए, और एक चूंकि हमने नया प्रोविजन पुराने प्रोविजन से ज्यादा था तो टोटल अमाउंट करके, हालांकि मैं डायरेक्ट 1250 भी लिख सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी अकाउंट में निकाल चुका हूं। अब इसी तरह से हम बना देंगे 2013 का।
तो 2013 में हमारे जो बेड डेट्स हुए वो तो पीएनडल के डेबिट साइड में आ जाएंगे। टू बेड डेट्स 2500। इस बार हमारा जो प्रोविजन था वो एग्जिस्टिंग वाला तो ज्यादा था, लेकिन मेंटेन कम पर रखना था, तो ये पीएनडल के क्रेडिट साइड में आ जाएगा आपका। तो इसको पीएनडल के क्रेडिट साइड में हम दिखा देंगे। सर एक बार 1250 का वापस बताना, क्या बताया था? 1250 आपने नया प्रोविजन बनाया ना, तो इसकी एंट्री की लेजर पोस्टिंग की है, बस पीएनडल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और ये चाहे तो 1250 कैसे निकाला था वो मैंने यहां वापस समझा दिया कि मुझे प्रोविजन का बैलेंस मेंटेन करना था 6250 पर, जिसमें से मैंने ऑलरेडी 5000 पर मेंटेन कर रखा है, तो मैं 1250 पर और मेंटेन करवा दूंगा। मतलब डायरेक्टली भी शो कर सकते हैं टू हाँ, वही प्रोविजन। मैंने बोला था कि आप डायरेक्टली भी शो कर सकते हो। क्लियर? आ जाइए। हाँ सर। इधर आएगा बाय प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। बेड डेट्स चूंकि इस बार ओल्ड प्रोविजन ज्यादा है तो प्रोविजन कैंसिल हो रहा है। मेरा ओल्ड प्रोविजन था 6250 का, जबकि मुझे जो नया प्रोविजन मेंटेन करना है मुझे जो न्यू प्रोविजन मेंटेन करना है वो कितना मेंटेन करना था? 2500 का। तो 6250 माइनस 2500, तो 3750 आ गया। ये लीजिए, ये मेरा पीएनडल का प्रेजेंटेशन है। वो तो अकाउंट से देख देख कर अपन बेसिकली पीएनडल में लिख रहे हैं। फिर उसने पूछा बैलेंस शीट भी बताइए। असेट साइड पर सबसे पहले जो हमें डेटर्स दिए हुए हैं हम बोलेंगे। तो 31/12/12 पर हमें बैलेंस ट्रायल बैलेंस में डेटर दिए हुए हैं 1/25 के, और इसमें से माइनस कर दोगे न्यू प्रोविजन जो हमने बनाया था, जो प्रोविजन का बैलेंस हमें मेंटेन करना था। तो ये हो गया 1,25,000 माइनस 6250, दैट सर इज। कल आपने वो एक बार वो बताया था ना कि अपन बैलेंस शीट में कौन से शो करते हैं, किस पे कैलकुलेट होता है प्रोविजन हाँ, खुद, है ना? तो उस इसमें मतलब जो न्यू फर्दर बेडेड्स तो माइनस होते ही हैं हमेशा। तो फर्दर बेडेट्स है ही नहीं क्वेश्चन में, बस एक ही चीज माइनस होती है। देखो क्या होता है, सबसे पहले हमें डेटर्स के डाउटफुल वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो डाउटफुल के लिए अगर गुड डेटर्स हैं तो वो माइनस होंगे, और जो हाँ। फर्दर बेड डेट्स हैं वो माइनस होंगे। हम्म। जो बचेगा उस पर परसेंटेज लगा दोगे तो वो न्यू प्रोविजन आ जाता है आपका। हाँ। तो यहां अच्छा पर फर्दर बेड प्रोविजन डेट्स पे। है नहीं, हाँ। यहाँ फर्दर बेड डेट्स है नहीं, गुड डेटर्स की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये जो 1/25 के डेटर हैं ये पूरे के पूरे डाउटफुल हो गए आपके। अच्छा वो अपने ऊपर है, चाहे तो यहाँ लाइबिलिटी में दिखा दो या एसेट में माइनस करके दिखा दो। हाँ, इधर ही दिखाते हैं जनरली अपन। अगर कंपनी की पॉलिसी होती है कि प्रोविजन को लाइबिलिटी में दिखाओ तो दिखाया जाता है,
अदरवाइज हमें अगर दिखाना है तो हम इधर ही माइनस करेंगे। ओके। ये लीजिए, हालांकि इस एक ही क्वेश्चन से पूरी अकाउंटिंग समझ आ जाएगी दोनों मेथड की, क्योंकि 2-2 साल की अकाउंटिंग करवा दी उसने तो कंप्लीट ही हो गया ये क्वेश्चन एक तरह से। लीजिए, अब जब हम 31/12/13 पर गए तो हमारा जो कितना है, 1 लाख। 1 लाख। डेटर्स है 1 लाख माइनस न्यू प्रोविजन। हमने इस साल कितना प्रोविजन बनाया था जो बैलेंस में हमें मेंटेन करना था? 25। 2500 मेंटेन करना था बस, तो ये हमारा प्रोविजन का अमाउंट है। तो डेटर्स आ गए 97,500। बताइए, क्लियर बिल्कुल? सर एक बार प्रोविजन बस। फॉर बैड डेट्स अकाउंट में आना। क्या हो गया? ये लो, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में कुछ नहीं करना, ओपनिंग बैलेंस था हमारे पास, हमें ये दे रखा है कि प्रोविजन का इतना बैलेंस हमें मेंटेन करना है 5% ऑफ डेटर्स, तो हमने ये निकाल लिया कि P&L अकाउंट से कितना जाएगा। फिर ये जो क्लोजिंग है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बना। इस हाँ। साल हमें अपने 1 लाख के डेटर पर 2.5% मेंटेन करना है, तो हमें बैलेंस केवल 2500 मेंटेन करना है। हमने ऑलरेडी 6250 मेंटेन कर रखा है, तो कैंसिल कर देंगे प्रोविजन को। अच्छा हाँ सर। आइएगा, अब हमारी जो नॉर्मल अकाउंटिंग का मेथड है, अब इसी क्वेश्चन को हमें करना है मेथड नंबर 2 से। लीजिएगा मेथड 2। तो पहले अकाउंट बनाते हैं दोनों। सर बैलेंस शीट में जैसे अपन जो डेटर्स शो करते हैं उसमें पहले हमेशा फर्दर वही। बेड डेट्स माइनस होंगे, फिर न्यू प्रोविजन माइनस होता है। ठीक है। बेड डेट्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। चलिएगा, सबसे पहले फर्स्ट ईयर की बात करेंगे अपन। 1 जनवरी को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का बैलेंस दे रखा है, तो 1 जनवरी 2012। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको दे दिया 5000। आइए, ड्यूरिंग द ईयर आपका जो बेड डेट्स हुआ वो 3000 हुआ, तो अब बेड डेट्स की एंट्री क्या बनेगी? तो बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो सबसे पहले तो 31/12/12 पर मैंने लिख दिया टू डेटर्स, टू डेटर्स कितना? 3000। 3। अब दूसरी एंट्री, चूंकि मैं प्रोविजन अकाउंट मेंटेन कर रहा हूं, तो इस बेड डेट्स को P&L में नहीं डालूंगा। टू द एक्सटेंट अवेलेबल द बैलेंस, वो प्रोविजन से चार्ज होगा।
तो मेरी एंट्री बनेगी 31/12/12 पर प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स। बस यही डिफरेंस है, पी एंड एल में ले जाने के बजाय उसे प्रोविजन से चार्ज कर लूंगा। कितना? 3000। 3000। तो इसकी लेजर पोस्टिंग ऊपर भी चली जाएगी, 31/12/12 बाय प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। बाय प्रोविजन फॉर बेड डेट्स 3000। ये अकाउंट क्लोज हो गया। इकतीस 12/12 टू बैलेंस कैरिड डाउन। टू बैलेंस कैरिड डाउन 3250। ये आपको मेंटेन करना है 1,25,000 पे 5%। बैलेंस इतना मेंटेन होना चाहिए। अब देखिएगा, आपके पास 5,000 का ओपनिंग था, उसमें से मैंने माइनस कर दिया 3, तो यानी अब मेरा बैलेंस 2 ही बचा और मेरे को मेंटेन रखना है 6250। तो पीएनडल से 4250 चार्ज करना पड़ेगा, या बैलेंसिंग फिगर डायरेक्ट वैसे भी निकाल सकते हो आप। तो इस अकाउंट को क्लोज करना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये फर्स्ट ईयर के अकाउंट। इसका बैलेंस उतार देते हैं इधर। 1 जनवरी 2013 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करंट ईयर में। फिर आपके बेड डेट्स कितने दे रखे हैं आपको? 2500। ये आ गया टू डेटर्स, और इसको प्रोविजन से क्लोज किया जाएगा। बस डिफरेंस यही है, पीएनडल के बजाय अब यहां पर हम प्रोविजन से अकाउंटिंग कर रहे हैं। टू बेड डेट्स, $2500 था। टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,00,000 पर 2.5% मुझे मेंटेन करना है। तो मेरा बैलेंस इस बार मुझे 2500 मेंटेन करना है। तो मैंने तो ऑलरेडी ज्यादा मेंटेन किया हुआ है, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6250 माइनस 5000।
तो मुझे 1250 P&L से लेना में क्रेडिट करना पड़ेगा। ये लीजिए, बस एक ही डिफरेंस से अकाउंटिंग में चेंज आ गया। P&L के बजाय हमने बेड डेट्स को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से चार्ज किया है। तो ये तो हो गया आपका बेड डेट्स अकाउंट मेथड 2 में, और ये हो गया मेथड 2 का आपका प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट। आइएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दो 2012 देखिए, हालांकि वैसे तो मुझे पता है कि 2012 का जो P&L अकाउंट है वो केवल 4250 से रिफ्लेक्ट होना चाहिए। बेड डेट्स में इस बार P&L की कोई एंट्री नहीं है, और अल्टीमेटली जो P&L में आना चाहिए वो 4250। बट अब हम इसका प्रेजेंटेशन लेते हैं। सबसे पहले लिखूंगा टू बेड डेट्स। टू बेड डेट्स कितना था मेरा बेड डेट्स इस साल का? 3000। इसमें प्लस करूंगा न्यू प्रोविजन। इस साल मैंने प्रोविजन कितना बनाया था? 6250। तो मेरा टोटल बैलेंस आ गया 9250, और इसमें से माइनस कर दूंगा ओल्ड प्रोविजन। $5000 का ओल्ड प्रोविजन माइनस कर दो। तो 9250 माइनस 5000, तो आपका आउटर में आ गया 4250। ये आपका P&L अकाउंट हो गया 2012 के लिए। सर इतना सारा कुछ दिखाने की जरूरत है, डायरेक्ट नहीं? अब तो पूरा दिखाना पड़ेगा भाई, अगर प्रेजेंटेशन ऑफलाइन पेपर में आपको पूरा उसी से करवा रहा हूं अब मैं, ये आपको बकायदा शो करना पड़ता है। P&L के उसमें एक्सट्रैक्ट्स में ऐसे डायरेक्ट नहीं दिखाते हम। ऐसा ही आप 11th में भी करते थे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर 2013। यहां मुझे पहले ही पता है कि मेरे पास P&L के क्रेडिट में आना चाहिए 1250, तो इस बार मुझे सारी वर्किंग क्रेडिट के तहत दिखानी पड़ेगी ताकि 1250 मेरा आंसर आ जाए। तो स्टार्ट विथ ओल्ड प्रोविजन, क्योंकि ओल्ड प्रोविजन ज्यादा है इसीलिए ये क्रेडिट में आ रहा है। तो मेरा जो ओल्ड प्रोविजन था वो कितना था? 6250। इसमें से माइनस कर दिया मैंने बेड डेट्स। हालांकि यहां पर आप एक वर्किंग अलग भी कर सकते हो कि बेड डेट्स को यहां लिख के और यहां दिखा दो, बट मैं आपको एक वो प्रेजेंटेशन जो प्रॉपर आप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको इस तरह से दिखा सकते हो। हालांकि आप ऐसा भी कर सकते हो, इसका ऑल्टरनेटिव तरीका भी है, प्रोविजन को अलग कर दो और बेड डेट्स को केवल डेबिट साइड में दिखा दो। बेड डेट्स कितने थे इस साल के? 2500, और माइनस कर दिया मैंने इसमें से न्यू प्रोविजन, वो भी मेरा 2500 था। हाँ सर। तो यहां कितना आ जाएगा? 1250। और
मैं प्रेजेंटेशन को ऐसे भी कर सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अकाउंटिंग में ये भी अलाउड है। हालांकि मैंने ऊपर वाला इसलिए किया क्योंकि 11th क्लास के अकॉर्डिंग आप बेसिक यही करते थे। मैं ये बोल रहा हूं कि भैया बेड डेट्स तो मेरा खर्चा है ही, तो उस बेड डेट्स को तो यहीं लिख दो। टू बेड डेट्स, और केवल यहां प्रोविजन वाले को दिखा दो। बाय ओल्ड प्रोविजन 6250, और इसमें से माइनस कर दूंगा न्यू प्रोविजन। लीजिए, अल्टीमेटली नेट इफेक्ट वही आ गया कि क्रेडिट साइड में 1250 आपका ज्यादा है। तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं कि बेड डेट्स को इधर दिखा दें और प्रोविजन को अलग दिखा दें, या इन तीनों को एक साथ करके, और जिस तरह से मेरे अकाउंट में रिफ्लेक्ट हुआ था वही मैं पी&एल में रिफ्लेक्ट कर दूं। तो आपके पास दो तरीके हैं, ऐसे भी शो कर सकते हो पी&एल को, और ऐसे भी पी&एल को शो किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों एक्सेप्टेबल है, मार्क्स पर्पस से दोनों में कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। बैलेंस शीट सेम रहेगी, तो बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन दोबारा दिखाने की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट में तो एक ही रूल है, जो आपके डेटर्स थे उसमें से न्यू प्रोविजन माइनस होता है। तो फर्स्ट ईयर में सेम न्यू प्रोविजन आपका यही है, और सेकंड ईयर में न्यू प्रोविजन यही है। तो बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन जो फर्स्ट मेथड में था वही एग्जैक्टली सेकंड मेथड में रहेगा। बैलेंस शीट के प्रेजेंटेशन में कोई पॉइंट नहीं है आपका। सर हाँ जी। सर ये जो और वाला आपने करवाया ना, हाँ, इसमें न्यू प्रोविजन माइनस क्यों करा? क्योंकि ओल्ड ज्यादा था ना, क्रेडिट साइड में तभी आएगा ना। आप समझो, ओल्ड प्रोविजन ज्यादा था, यानी मैंने पहले पी&एल से इतना चार्ज कर लिया था कि नहीं कर लिया था, हाँ लेकिन एक्चुअल में इतना ही बैलेंस होना चाहिए, तो हाँ। वापस पी&एल में क्रेडिट करना पड़ेगा ना मुझे रिमेनिंग अमाउंट को। अच्छा क्योंकि मैंने ऑलरेडी जब प्रोविजन ज्यादा बना लिया, तो अगर अब मैं प्रोविजन बनाया था तो एंट्री की होगी पी&एल टू प्रोविजन, हाँ, तो अब अगर मैं प्रोविजन को कैंसिल कर रहा हूं तो एंट्री क्या करनी पड़ेगी मुझे, प्रोविजन प्रोविजन टू अकाउंट P&L। डेबिट टू पी&एल, हाँ तो पी&एल के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। और इसीलिए मैंने ये प्रेजेंटेशन दिया पहले कि इस तरह से दिखाओ, अगर ओल्ड प्रोविजन ज्यादा है तो हर हालत में वो पी&एल के क्रेडिट में चला जाएगा आपका। बस ये है कि ये 1250 से दिखाओ या तो नेट करके, या बेड डेट्स को इधर दिखाओ और प्रोविजन की अकाउंटिंग को इधर दिखाओ, तो अल्टीमेटली इसका इंपैक्ट भी 1250 क्रेडिट ही आ रहा है। हाँ। बताइए, क्लियर है क्या? हाँ सर। ये दो मेथड हैं, मतलब वैसे तो अगर देखा जाए तो कंप्लीट अकाउंटिंग हो गई, आपने 2 बार अगर कर लिए तो 2 क्वेश्चन कर लिए कि किस तरह से आपको बनाना है। और मैं फिर आपको बोल रहा हूं, जब तक क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं आएगा, वी शुड फॉलो मेथड नंबर 2। आपको मेथड 2 ही फॉलो करना है, यानी बेड डेट्स को हमेशा किसके अगेंस्ट चार्ज करना है, प्रोविजन। प्रोविजन के अगेंस्ट आपको चार्ज करना है।